अनचाहे दुल्हन पार्ट 14। जैसे ही प्रार्थना बेहोश होकर जमीन पर गिरी, लोगों ने उसके आसपास घेरा बना लिया था और वहीं मॉल की हल्की रोशनी के बीच एक रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसका साया प्रार्थना के बेहोश शरीर पर ठहर सा गया था, जैसे किसी अनदेखे डर का साया उस पर मंडरा रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लोग दौड़कर प्रार्थना के करीब पहुंचने लगे हैं, वह परछाई एकदम से पीछे हट गई थी। कुछ ही पल में वे भीड़ में ऐसे गुम हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। उसी वक्त युवराज घबराया हुआ मॉल के अंदर दाखिल हुआ। 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी प्रार्थना बाहर नहीं आई थी। उसकी नज़रें पागलों की तरह चारों ओर दौड़ रही थीं और फिर उसने देखा प्रार्थना फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। युवराज की जैसे सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखों में एक पल को ऐसा डर आया जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखरने वाली हो। वह बिना कुछ सोचे भागता हुआ उसके पास पहुंचा, भीड़ को एक तरफ किया और प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। प्रार्थना, प्रार्थना आंखें खोलो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन प्रार्थना बेहोश ही थी। युवराज उसे सीने से लगाए तेजी से मॉल से बाहर भागा। उसकी कार तक पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोला, प्रार्थना को सीट पर लिटाया। उसी वक्त फोन बज रहा था, लेकिन युवराज को अब किसी चीज़ की सुध नहीं थी। वह बस स्टीयरिंग थामे पूरी स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा था। वो बीच बीच में प्रार्थना को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रार्थना का ठंडा हाथ अपनी हथेलियों में लेकर बार बार रगड़ रहा था, बार बार उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां बिल्कुल बर्फ सी ठंडी थीं। युवराज का दिल हर सेकंड डूबता जा रहा था, लेकिन प्रार्थना का शरीर ठंडा पड़ चुका था। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ गूंजी। युवराज ने बिना वक्त गवाए प्रार्थना को गोद में उठाया और भागता हुआ इमरजेंसी रूम की ओर बढ़ा। डॉक्टर, जल्दी कीजिए, ये बेहोश है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। नर्सेज और डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर लाए और प्रार्थना को उसमें लिटाकर अंदर ले गए थे। युवराज की पकड़ जैसे उस स्ट्रेचर पर जमी रही थी, मानो कोई उससे उसकी ज़िंदगी छीन कर ले जा रहा हो। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो बार बार कांच के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफ़ेद कोट पहने लोगों की भीड़ के बीच उसे सिर्फ प्रार्थना का सफ़ेद सा चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल शांत, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज़। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। बाहर घड़ी की सुइयाँ जैसे हर पल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन युवराज को लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया है। उसकी आंखों में जैसे बस एक ही उम्मीद थी, प्रार्थना किसी भी तरह होश में आ जाए। लेकिन हर पल जो बीत रहा था, उसके सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, और फिर उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारी यादें घूमने लगी थीं। आइसक्रीम के उस छोटे से काउंटर पर जब उसने बच्चों की तरह हंसते हुए चॉकलेट आइसक्रीम अपने होठों पर लगा ली थी और शरारती नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो मासूमियत जो उसे चुपचाप देखने पर मजबूर कर रही थी, और वो झिझक जब उसने उसे अचानक चूमा था, हर पल युवराज के दिल को खींच रहा था। इतनी मासूम थी कि उसे शायद उस किस का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बस हैरानी थी, गुस्सा भी नहीं था, नाराज़गी भी नहीं, बस जैसे किसी बच्चे से किसी ने उसकी टॉफ़ी छीन ली हो। युवराज का दिल कसक उठा था, उसकी आंखें नम हो गई थीं। तुम्हें कुछ हो गया तो? उसने अपने होठ बीज लिए थे, शब्द गले में ही अटक गए थे। कमरे के अंदर डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश में लगे हुए थे, और बाहर खड़ा युवराज उस दरवाजे को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उसी के पीछे कैद हो। उसका दिल बार बार कह रहा था, कुछ नहीं होगा प्रार्थना को, कुछ नहीं हो सकता उसे, लेकिन उसके अंदर का डर हर धड़कन के साथ और गहरा होता जा रहा था। करीब 10 मिनट तक वो बेचैन सा वहीं खड़ा रहा। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। एसी की ठंडी हवा भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हुई हैं, शायद कोई बहुत बड़ा शौक लगा है। फिलहाल तो खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना होगा, अभी होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। युवराज ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसके कदम अपने आप ही प्रार्थना के कमरे की ओर बढ़ गए थे। वहाँ प्रार्थना शांत पड़ी हुई थी, उसकी उंगलियां अब भी ठंडी थीं। युवराज ने धीरे से उसका हाथ थामा और बेड के पास बैठ गया था। उसकी नज़रें बार बार प्रार्थना के चेहरे पर टिक रही थीं, जैसे डर हो कि कहीं फिर से वो आंखें बंद न कर दे। युवराज ने उसकी उंगलियां थाम ली थीं, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो प्रार्थना कहीं फिर से उससे न छिन जाए। उसकी आंखों में बेचैनी, डर और कुछ ना कहे जा सकने वाले जज्बात सब एक साथ उमड़ रहे थे। उसकी नज़रें बार बार प्रार्थना के चेहरे पर टिक रही थीं। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं। उसका गला रुंध गया था, उसके शब्द अधूरे रह गए थे। उसकी नज़रें बार बार प्रार्थना के शांत चेहरे पर टिक रही थीं, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, वहीं जहाँ कल रात का गहरा जख्म अभी भी ताज़ा था। वो जख्म जो उसने खुद को दिया था प्रार्थना के करीब जाने की सज़ा के तौर पर। कल रात जब प्रार्थना को किस करने के बाद वो कमरे से बाहर निकला था,
उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। लेकिन अगले ही पल यशोमती राणा के वो जहरीले शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे थे। युवराज, ठाकुर की बेटी को कोई खुशी नसीब न हो, तुम उसे वही दर्द दोगे जो ठाकुर ने मुझे दिया है। तुम उसे उतना ही तड़पाओगे जितना मैं तड़पी हूँ। वादा करो युवराज। उन शब्दों ने जैसे उसकी रूह में आग लगा दी थी। इसीलिए उसने अपने हाथ को दीवार में मारकर जख्मी कर दिया था, ताकि ये दर्द उसे याद दिलाता रहे कि वो इस लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना की मासूमियत उसकी आंखों के सामने आ रही थी, उसकी वो कसम धीरे धीरे बिखर रही थी। युवराज को उसके होठों की छोटी सी मुस्कुराहट और आंखों की नमी प्रार्थना से प्यार करने के लिए मजबूर कर रही थी। आइसक्रीम को देखकर बच्चों की तरह हंसती हुई प्रार्थना, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झलकती मासूम झिझक, उसके कांपते होठ जब उसने उसे चूमा था, हर पल युवराज को उसके और करीब खींच रहा था। युवराज ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। यशोमती राणा की कसम उसे कसकर बांध रही थी, लेकिन प्रार्थना की मासूमियत उसका दिल धीरे धीरे तोड़ रही थी। उसका दिल हर बार कहता कि दूर रहो प्रार्थना से, लेकिन जब भी वो प्रार्थना की तरफ देखता, उसकी हर सांस, हर धड़कन बस उसी से जुड़ जाती। उसके सीने में दर्द की दो तलवारें एक साथ चुभ रही थीं, एक यशोमती राणा की कसम और दूसरी प्रार्थना से जुड़ती हर सांस। कमरे की हल्की रोशनी में युवराज की आंखों में डर, बेचैनी और वो चुपचाप बहता प्यार सब साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद प्रार्थना की पलकें धीरे धीरे कांपते हुए खुलीं। कमरे में दवाइयों की गंध और सूरज की किरणें हल्की सी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। जैसे ही उसकी धुंधली नजरों ने युवराज को अपने सामने खड़ा देखा, काले रंग की शर्ट, चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में अजीब सी बेचैनी, उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। वो घबराकर उठने लगी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। प्रार्थना, युवराज की भारी आवाज़ गूंजी, जिसमें डर और मोहब्बत दोनों थे। प्रार्थना की धुंधली नजरों ने जैसे ही उसे अपने सामने पाया, भीगते हुए आंसुओं और हल्की घबराहट के बीच, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब बढ़ा, प्रार्थना सहमकर बेड के किनारे तक खिसक आई थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था, आवाज़ कांप रही थी। दूर रहिए हमसे, आप हमें भी मार देंगे ना। युवराज जैसे पत्थर का हो गया था। उसके होठों से वो शब्द सुनकर युवराज को करीब आते देख प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी सांसें बेकाबू थीं। जैसे आपने प्रणीत भैया को मारा है, वैसे हमें भी मार देंगे ना आप। वो शब्द युवराज के सीने में नुकीली तलवार की तरह धंस गए थे। उसका चेहरा कसकर भींच गया था, मुट्ठियाँ कांपने लगी थीं। प्रार्थना, तुम सोच भी कैसे सकती हो। उसकी भारी आवाज़ फट पड़ी थी, लेकिन वो खुद को काबू में रख रहा था। उसके भीतर एक तरफ कसम का जहर था और दूसरी तरफ प्रार्थना की आंखों का डर। वो उसके पास जाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसकी एक एक बात जैसे युवराज के दिल को चीर रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में तूफान। प्रार्थना, उसकी आवाज़ इस बार बहुत धीमी थी, जैसे खुद को टूटने से रोक रहा हो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैंने तुम्हारे भाई को। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उसकी नज़रों में दर्द था और एक अनकहा सच भी। प्रार्थना डर के पीछे खिसकती जा रही थी। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़ चुकी थीं। दूर रहिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आपके पास आते ही हमें बहुत डर लग रहा है। आप कातिल हैं। युवराज की उंगलियां अनजाने में ही मुट्ठियों में बदल गई थीं, जैसे वो अपने ही दिल को कसकर थाम लेना चाहता हूँ, ताकि उसकी धड़कनें बाहर ना निकल जाएं। युवराज के सीने में जैसे किसी ने हजारों कांटे गाड़ दिए हों। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मगर गुस्से से नहीं, उस बेबसी से जो दिल को खा जाती है। प्रार्थना घबराहट में पीछे खिसक रही थी, चादर को कसकर पकड़े। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। उसके पैर बेड के किनारे तक पहुंच गए थे और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वे गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत पकड़ ने उसकी कलाई थाम ली थी। युवराज ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा, इतना पास कि अगले ही पल वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। पागल हो गई हो तुम। उसकी भारी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और बेचैनी थी। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, समझी तुम। प्रार्थना की सांसें थमची गई थीं। वह धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी थी। उसकी मासूमियत जैसे युवराज के सीने को चीर रही थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी कांपती आवाज़ में बस उम्मीद थी। आपने ही प्रणीत भैया को मारा है। युवराज ने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया था, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए, जैसे हर शक को तोड़ देना चाहता हो। युवराज की उंगलियां अभी भी उसके चेहरे को थामी थी। उसकी आंखों में पिघलता हुआ सच था, लेकिन तभी उसने प्रार्थना को अचानक जोर से झटक कर अपने सीने से लगा लिया था। प्रार्थना का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि जैसे सीने में आग भड़क रही हो। युवराज ने उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया था। उसकी बाहों में ठहराव, ताकत और सुरक्षा का एहसास था।
कुछ नहीं हुआ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन आवाज़ में घबराहट और पसीना दोनों झलक रहे थे। प्रार्थना ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे हर सवाल उसके भीतर गूंज रहा हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप सच कह रहे हैं ना? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं सच कह रहा हूँ प्रार्थना। प्रार्थना ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया था, जैसे अपने ही डर और बेचैनी को छोड़ते हुए घबराहट में फड़फड़ाती आवाज़ में बोली, आप हमसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना? ये कहते कहते प्रार्थना युवराज की बाहों में निढाल हो चुकी थी। दवाइयों और इंजेक्शन के असर ने उसे फिर से गहरी नींद में सुला दिया था। युवराज ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया था, हाथों में उसका हाथ थामे, जैसे उसे भरोसा देना चाहता हो कि अब वो कभी अकेली नहीं होगी। प्रार्थना, तुम मेरी बीवी हो, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़रें उसके चेहरे से एक पल के लिए नहीं हटी थीं। और मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। कोई तुम्हें दर्द नहीं देगा, समझी? चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। प्रार्थना की आंखों में डर अभी भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी थीं। युवराज ने देखा प्रार्थना की आंखें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। दवाइयों के असर और थकान ने उसे फिर से गहरी नींद में धकेल दिया था। धीरे से उसने उसे अपनी बाहों से अलग किया, बहुत संभाल कर, जैसे जरा सी भी आवाज़ उसकी नींद तोड़ सकती है। हॉस्पिटल के बेड पर उसे लिटाते हुए उसकी नज़रों में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साथ साथ थी। युवराज ने प्रार्थना की चादर को ठीक किया, उसके बालों में उंगलियां फेरी, जैसे वादा कर रहा हो कि अब कोई उसकी मासूमियत को और चकनाचूर नहीं कर सकता। फिर उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला। आवाज़ बेहद ठंडी थी। मुझे सिटी मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी। फ़ोन के उस पार से सिर्फ जी सर की आवाज़ आई। कुछ ही देर में मैसेज टोन बजी, फुटेज भेज दी गई थी। युवराज ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, जागृति ने प्रार्थना को जोर से थप्पड़ मारा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी होती गई थीं। उसके असिस्टेंट ने उसे और भी वीडियोस भेजे थे जो मॉल में मौजूद लोगों ने बनाए थे, जिसमें जागृति जो कुछ उसे कह रही थी बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा था। जब युवराज ने सुना कि काश तुम पैदा ही नहीं होती प्रार्थना, तो हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, उसकी आंखों में आग उतर आई थी और अगले ही पल उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थीं। कमरे की रोशनी में उसका सख्त चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसने दिल में बस एक ही बात ठान ली थी कि अब कोई प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचा सकता। युवराज ने प्रार्थना का हाथ कसकर पकड़ा और वहीं पास में बैठ गया था। प्रार्थना नींद में भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, जैसे कोई दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा हो। डॉक्टर्स को भी उसके पैनिक अटैक्स कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू, उसके हाथों की गर्माहट, उसकी मासूमियत और कमज़ोरी, सब कुछ युवराज के दिल को चीर रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में वह बस उसे देख रहा था, जैसे वादा कर रहा हो कि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अगली सुबह रात भर युवराज वहीं बैठा रहा था। एक पल के लिए भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं। कमरे की हल्की रोशनी में बस उसकी निगाहें प्रार्थना के चेहरे पर टिकी रही थीं, जैसे उसकी सांसें भी अब भी उसी के साथ बंधी हों। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। प्रार्थना की पलकों में हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सबसे पहले युवराज को देखा। वो अब भी उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे पूरी रात एक मूर्ति की तरह उसकी रखवाली कर रहा हो। आप? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। युवराज तुरंत आगे झुका, उसकी पीठ के पीछे हाथ रखकर उसे सहारा देते हुए बोला, ध्यान से, मैं हूँ यहाँ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? युवराज ने उसे बैठाते हुए पूछा। प्रार्थना ने हल्की सी झिझक के साथ बोला, ठीक है बस। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? युवराज के होठों पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बहुत धीमे से, जैसे कोई राज छुपा रहा हो, उसके बालों में हाथ फेरा। शायद कमजोरी से बेहोश हो गई थी। अब अच्छा फील हो रहा है? प्रार्थना ने हल्का सा सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन युवराज का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया था, क्योंकि उसी क्षण उसका दिमाग रात की उस घटना की तरफ लौट गया था। फ्लैशबैक। रात के करीब 11 बजे थे। प्रार्थना गहरी नींद में भी पैनिक कर रही थी। उसकी सांसें धीमी और उदास थीं। युवराज उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी और गुस्से की हल्की झलक थी, जो हर पल गहरी होती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, असिस्टेंट की धीमी आवाज़ गूंजी। युवराज ने बिना उसकी तरफ देखे बस हल्के से सिर घुमाया। असिस्टेंट ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, सर, आपने जिन स्पेशलिस्ट को बुलवाया था वो आ गए हैं। युवराज की आंखों में एक ठंडी सख्त चमक उतर आई थी। उसने धीमे से कहा, अंदर भेजो। दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कोट पहने लगभग 50 साल के एक डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर तिवारी, सिटी के मशहूर ट्रॉमा थेरेपिस्ट।
मुझे डिटेल्स दी गई हैं मिस्टर राणा। आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं, मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। डॉक्टर तिवारी ने धीमे स्वर में कहा, यह पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक है। अगर हम तुरंत दिमाग से वो घटनाएं नहीं हटाएंगे तो पैनिक अटैक्स और भी बढ़ सकते हैं। युवराज की उंगलियां अभी प्रार्थना के हाथ पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज़ ठंडी थी। बस शॉपिंग के बाद से हॉस्पिटल तक की यादें, बाकी कुछ मत छूना। उसे यह तकलीफ कभी याद नहीं रहनी चाहिए, कभी नहीं। डॉक्टर तिवारी ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा पार्टस निकाला, सेंसरी साउंड डिवाइस, जिसे दिमाग को डीप रिलैक्सेशन में ले जाया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना की पलकों पर हल्का सा टच किया। कमरे में बस मशीन की बीप और बाहर बसती हल्की हवाओं की आवाज़ थी। कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे की कड़वाहट मिट गई थी। जागृति की बातें, थप्पड़ की गूंज, वो घबराहट, सब कुछ जैसे धुंध की तरह उसके दिमाग से हटता चला गया था। युवराज बस वहीं खड़ा रहा था, आंखों में ठंडक और दिल में अजीब सी बेचैनी लिए। डॉक्टर तिवारी ने पीछे मुड़कर कहा, अब उसे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन सर, यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। सबकॉन्शियस माइंड में उनका असर रहता है। अगर कभी उन्हें सच पता चला तो? युवराज की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गई थीं। वो दिन कभी नहीं आएगा डॉक्टर, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। कमरे में सन्नाटा था। वर्तमान में युवराज की उंगलियां अब भी प्रार्थना के बालों में उलझी थीं। उसने अपनी आंखें बंद की। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। प्रार्थना ने हल्की सी नज़र उठाई, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, मगर युवराज के चेहरे पर वो सख्त और ख़तरनाक सुकून देखकर वह चुप रह गई थी। युवराज ने उसे अपने हाथों से वेजिटेबल सूप पिलाया और फिर मेडिसिन देकर कमरे से बाहर चला गया था। प्रार्थना हॉस्पिटल रूम में ही बैठी हुई थी। उसे अपने अंदर कुछ खाली सा लग रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे क्या याद नहीं है। शाम का वक्त था। सूरज की ढलती किरणें हॉस्पिटल की खिड़कियों से कमरे के फर्श पर लंबी परछाइयाँ बना रही थीं। प्रार्थना डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो अभी भी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, मगर युवराज ने उसके लिए हर इंतज़ाम पहले से कर रखा था। राणा हवेली में तैयारियां ज़ोरों पर थीं। हवेली का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू, हल्का सा शहनाई का संगीत और नौकरों चाकरों की भागदौड़, जैसे कोई बड़ा उत्सव आने वाला हो। युवराज ने दोपहर में ही रुक्मणी जी को कॉल कर दिया था, मैं प्रार्थना को लेकर खड़ा रहा हूँ और मुझे हवेली वैसी ही चाहिए जैसे नई बहू के स्वागत में होती है। रुक्मणी जी की आंखों में हैरानी तो थी, लेकिन वो जानती थी बेटे की आंखों की जो जिद है वो किसी तूफान से कम नहीं। और युवराज अगर कोई चीज़ ठान ले तो शायद कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हवेली में हर जगह तैयारियां हो रही थीं। दीवारों पर झालरें सज रही थीं, आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी और मंदिर में पंडित जी से कहकर गृह प्रवेश का मुहूर्त भी निकलवाया जा चुका था। रुक्मणी जी खुद आंगन में खड़ी सब देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी थी, मगर कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। प्रार्थना के लिए सब परफेक्ट होना चाहिए, उन्होंने नौकरों से कहा, मगर उनके अपने मन में कई सवाल थे। युवराज के इस अचानक फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है? उसी वक्त बाहर से कारों का काफिला हवेली में दाखिल हुआ। युवराज उतरा। उसकी आंखों में वही खामोशी और सख्ती थी। प्रार्थना धीमे धीमे गाड़ी से उतरी। उसके चेहरे पर मासूमियत और हल्की सी झिझक थी। हवेली के दरवाजे पर सबकी नज़रें उन दोनों पर टिक गई थीं। रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थीं। उनकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, मगर चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। प्रार्थना जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसकी आंखें सामने खड़ी राणा हवेली पर टिक गई थीं। प्रार्थना धीमे धीमे गाड़ी से उतरी। उसकी आंखें हवेली की ओर टिक गई थीं। पुरानी हवेली, ऊंचे दरवाजे और वही खामोशी जो कभी उसके दिल में तूफान बनकर गुजरी थी। उसकी पलकों पर नमी उतर आई थी। पल भर के लिए उसकी सांसें अटक गई थीं, जैसे हवेली की दहलीज से एक अजनबी सा डर उसके भीतर फिर से जाग रहा हो। वो फिर से उस हवेली में नहीं जाना चाहती थी जहाँ उसका हर वक्त अपमान हुआ हो, जहाँ बिना कसूर के उसे सजाएं सुनाई गई थीं। उसकी आंखें युवराज की तरफ मुड़ी, जैसे वो नज़रों से कह रही हो, मुझे यहाँ फिर से नहीं जाना, मैं फिर से इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। युवराज बस एक पल के लिए उसे देखता रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके कांपते हाथों पर टिक गई थीं और बहुत ठंडी मगर यकीन से भरी आवाज़ में उसने कहा, डरो मत, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर बिना उसकी झिझक का इंतज़ार किए उसने प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। हर बार की तरह एक हाथ से रुक्मणी जी, घर के लोग, नौकर
सब देख रहे थे, लेकिन युवराज की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, प्रार्थना का। वो सीधे हवेली के दरवाजे तक आया, हर कदम पर जैसे वो ये वादा दोहरा रहा था कि अब कोई उसकी मासूमियत को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। रुक्मणी जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में हैरानी, सवाल और एक हल्की सी मुस्कान थी। प्रार्थना की पलकों पर अभी भी नमी थी, मगर युवराज की बाहों की पकड़ ने उसे एक अजीब सा भरोसा दे रही थी कि शायद इस बार हवेली के भीतर का सफ़र पहले जैसा नहीं होगा। युवराज ने जैसे ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसने धीरे से प्रार्थना को अपनी बाहों से उतारा। उसकी नज़रें अभी भी बस प्रार्थना पर ही टिकी हुई थीं, जैसे उसमें उसकी हर सांस बसी हो। रुक्मणी जी की आंखों में नमी थी, हाथों में आरती की थाली कांप रही थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में मंत्र पढ़ते हुए उसकी आरती उतारी। दाहिना पैर बेटा, रुक्मणी जी ने धीमे से कहा। प्रार्थना ने एक नज़र युवराज की तरफ देखी, उसकी आंखों में भरोसा तलाशते हुए। युवराज की आंखें शांत थीं, मगर उनमें एक अजीब सा हुक्म छुपा हुआ था। आगे बढ़ो, मैं यहीं हूँ। प्रार्थना ने हल्का सा सिर झुकाया और अपना दाहिना पैर उठाकर कलश गिराया। चावल आंगन में फैल गए थे, नई जिंदगी का प्रतीक। फिर धीरे धीरे उसने रुक्मणी जी के पैर छूते हुए उनके आशीर्वाद को महसूस किया। रुक्मणी जी की आंखों से इस बार आंसू बह निकले थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, इस हवेली ने तुम्हें बहुत दुख दी है। मुझे तुम्हें हवेली से नहीं निकालना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो प्रार्थना। प्रार्थना ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए थे। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, माफ़ी नहीं मांगिए। रुक्मणी जी का दिल भर आया था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, मगर उनकी नज़रें हवेली के आंगन में खड़ी महिमा और सरोजनी पर पड़ी। उनकी निगाहें अब भी ठंडी और तीखी थीं, जैसे गृह प्रवेश के शुभ मौके पर भी उनके मन का जहर नहीं धुला हो। प्रार्थना धीरे धीरे रुक्मणी जी के पैर छुए और जैसे ही वह सरोजनी जी और महिमा की तरफ बढ़ी, युवराज बिना एक पल गवाए आगे आया और फिर से उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। पूरा आंगन एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया था। प्रार्थना ने हल्की सी झिझक के साथ उसकी ओर देखा। राणा जी, सब लोग देख रहे हैं, मगर युवराज के चेहरे पर सख्त सुकून था, जैसे उसे इस दुनिया के किसी सवाल, किसी निगाह, किसी रिवाज की कोई परवाह नहीं हो। वो सीधा हवेली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए युवराज का चेहरा एकदम सख्त था, बाहों में प्रार्थना जैसे कोई नाजुक अमानत हो। हवेली के भीतर के लोग अब भी हैरान निगाहों से देख रहे थे। सरोजनी जी फिर से मुंह बनाते हुए कुछ कहने वाली थीं, लेकिन युवराज की सख्त निगाहों ने उन्हें कुछ भी कहने से पहले ही रोक दिया था। घर के बाकी सदस्य हैरानी से उन्हें देख रहे थे, मगर युवराज को किसी की परवाह नहीं थी। प्रार्थना ने झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, राणा जी छोड़िए हमें, सब लोग देख रहे हैं। युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, वो मुस्कान जिसमें सुकून भी था, मगर साथ ही एक अजीब सा खतरनाक हुक्म भी। वह थोड़ा झुका, उसका चेहरा प्रार्थना के गाल के बहुत करीब आ गया था। उसकी गर्म सांसें उसके कानों को छूती चली गई थीं और फिर बहुत धीमे मगर ठंडी आवाज़ में उसने फुसफुसाया, अगर अब एक शब्द और मुंह से निकाला तो फिर से तुम्हें दांत काट लूँगा। प्रार्थना का दिल धक से रह गया था, उसकी सांसें थम गई थीं। उसने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, मानो अब कोई आवाज़ ना निकले, कोई हरकत ना हो, बस चुपचाप उसकी बाहों में रहे। हवेली की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए युवराज के चेहरे पर वही सख्त सुकून था। बाहों में थमी प्रार्थना अब तक कुछ नहीं कह पाई थी। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी, बस बाहर से आती हवा और धड़कनों का शोर बाकी था। युवराज ने बहुत धीरे से उसे बेड पर बैठा दिया था। उसकी उंगलियां जैसे पल भर को प्रार्थना के हाथों पर ठहर गई थीं, मानो यकीन कर लेना चाहती हूँ कि वो सचमुच यहीं हैं। प्रार्थना ने हल्के से चेहरे उठाकर उसकी तरफ देखा। नजरें अटक अटक कर बार बार युवराज के चेहरे पर और होठों तक पहुंच रही थीं। प्रार्थना ने हल्का सा चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और गुस्सा एक साथ था। आप हमेशा ऐसे उठाकर क्यों लाते हैं हमें? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी, मगर हल्का सा काँप भी रही थी। हम चल भी सकते हैं, आपको पता है, जब आप हमें ऐसे उठाकर लाते हैं तो चाची, दादी माँ, मंदिरा, बिंदिया हमें कैसे घूरती हैं। युवराज कुछ पल उसे देखता रहा। वो नज़रें
जो हमेशा सख्त और ठंडी होती थी, इस वक्त अजीब सी शांति में डूबी हुई थी। फिर उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी मुस्कान तैर गई थी, वो मुस्कान जो चुपचाप कहती थी, तुम चाहो या ना चाहो मैं तो तुम्हें ऐसे ही लाऊंगा। वह थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखने लगा था। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो घूरती हैं तो? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें वही हुक्म छुपा हुआ था जो प्रार्थना को हमेशा चुप करा देता था। मुझे किसी की परवाह नहीं, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। वह उसके और करीब झुका, उसके गालों पर लटके बालों को हल्के से हटाते हुए बोला, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी बाहों में होती हो। प्रार्थना का दिल एक पल को थम सा गया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई थी। उसकी पलकों में वही बेचैनी और झिझक उतर आई थी, जबकि युवराज की नज़रों में अब एक अजीब सी गहराई थी जो उसे गुस्से और तानों के पार जाकर सीधा उसके दिल तक पहुंच रही थी। युवराज जैसे ही उसके थोड़ा और करीब झुकने वाला था, तभी अचानक दरवाजे के बाहर से मंदिरा की आवाज़ आई, छोटे सरकार, बीबी जी का सामान लाई हूँ जो कार में रखा हुआ था। बड़ी मालकिन ने कहा है कि बीबी जी के कमरे में रखवा दूँ। कमरे में एक पल को अजीब सी खामोशी छा गई थी। युवराज मंदिरा की आवाज़ सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, मानो किसी ने बीच में आकर उसकी अधूरी बात छीन ली हो। वह धीरे से पीछे हटा और बिना किसी हड़बड़ी के बोला, अंदर आ जाओ मंदिरा। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए जैसे अपनी बेचैनी को छुपा रहा हो, कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही प्रार्थना ने गहरी सांस ली। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिरा सामान लेकर अंदर आ गई थी और धीरे धीरे अलमारी में लगाने लगी थी। पर जैसे ही प्रार्थना की नज़र उस पर पड़ी, वह अचानक उठी और खुशी से उसके गले लग गई थी। मंदिरा, हमने आपको बहुत याद किया। उसकी आवाज़ में सच्ची खुशी और अपनापन था। मंदिरा ने भी उसके हाथों को थामा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके और छोटे सरकार के बिना ये हवेली बिल्कुल खाली सी लगती है बीबी जी। आप फिर से कहीं मत जाइएगा। आपको पता है, हमने, बिंदिया ने, बड़ी मालकिन ने बहुत याद किया आपको। हम तो हर वक्त सोचते रहते थे, पता नहीं आप कैसी होंगी। कहीं छोटे सरकार आप पर गुस्सा तो नहीं कर रहे होंगे। फिर अचानक उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। वैसे बीबी जी, मंदिरा ने भौएं उठाईं, आपके और छोटे सरकार के बीच कुछ हुआ क्या? प्रार्थना का चेहरा एक पल को लाल हो उठा था। उसने तुरंत उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की सी झुंझलाहट और घबराहट का मिला जुला रंग था। उसकी आंखों में वो किस वाली यादें घूमने लगी थीं। प्रार्थना की आंखें हल्की सी झुकीं और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से मंदिरा की ओर देखा और हिचकिचाते हुए बोली, मंदिरा, एक बात पूछूं? मंदिरा ने तुरंत चौंककर उसकी ओर देखा। आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, ये पूछिए बीबी जी, जो पूछना है। मंदिरा आपको सब बताएगी। प्रार्थना का चेहरा गहराई से लाल पड़ गया था। उसने अपने आंचल के कोर मरोड़ते हुए बहुत धीरे से कहा, वो राणा जी है ना, वो हमारी सांसें रोक देते हैं और हमारे होठों पर अपने होठ रख देते हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और जब वो इतने करीब आते हैं तो अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? मंदिरा ने अपनी हथेलियाँ सिर पर रख ली थीं और मजाकिया अंदाज में हंसती हुई बोली, हद है बीबी जी आपसे। उसकी आंखों में शरारत तैर गई थी। आपको सच में कुछ नहीं पता कि पति प्यार कैसे करते हैं? ये तो उनका स्नेह है, उनका हक है। छोटे सरकार आपको दिल से चाहते हैं और यही उनका तरीका है जताने का। प्रार्थना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके होंठ आते खुले हुए थे, जैसे कोई अनकहा सवाल वहीं अटक गया हो। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी उठी, मगर चेहरा अब भी संकोच और झिझक से भरा हुआ था। उसने बस चुपचाप नज़रें झुका ली थीं, जैसे दिल भी मान रहा था और वो समझ भी नहीं पा रही थी। प्रार्थना की मासूमियत भरी बात सुनकर मंदिरा हल्का सा मुस्कुराई। उसने प्रार्थना का हाथ थामा और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोली, बीबी जी, छोटे सरकार जब आपकी सांसें रोकते हैं तो असल में वो अपनी सांसें आपसे मिलाते हैं और ये उनका इशारा होता है कि आप उनकी हैं, सिर्फ उनकी। प्रार्थना की पलकों में झिझक उतर आई थी। उसने धीमे से पूछा, तो ये बुरा नहीं है? मंदिरा ने तुरंत आंखों में चमक के साथ कहा, अरे नहीं बीबी जी, ये तो प्यार की निशानी है। और जब कोई पति अपनी पत्नी को इस तरह करीब खींचे तो समझ लीजिए कि उसका दिल आप पर फिदा है।
प्यार जताने का यही तो तरीका होता है। वो हल्के से झुकी, जैसे कोई गुप्त राज बांट रही हो, और जब वो आपके होठों पर होठ रखते हैं तो समझ लीजिए वो चाहते हैं कि आप उनसे कभी दूर ना जाएं। प्रार्थना ने अपनी उंगलियां कसकर आंचल में भींच ली थीं। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया था, दिल की धड़कनें तेज थीं। मंदिरा ने उसकी झुकी नजरें देखी और मुस्कुराकर धीमे सुर में कहा, आम सब्जी बीबी जी, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं, और जब चाह सच्ची हो तो इजहार ऐसे ही होता है। प्रार्थना ने बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर झुका लिया था। मंदिरा ने गहरी मुस्कान के साथ प्रार्थना को गौर से देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीबी जी, अब तो आपको भी छोटे सरकार से वही कहना चाहिए जो उनके दिल को अच्छा लगे। प्रार्थना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? उसकी आंखें बड़ी बीड़ी हो गई थीं, चेहरा और लाल हो गया था। मंदिरा ने हंसते हुए अपनी आंखें दबाईं। अरे मतलब बीबी जी, जब वो आपके करीब आते हैं, आपको करीब खींचते हैं, जब आपकी सांसें रोक देते हैं, तो आप चुप क्यों हो जाती हैं? आप भी आंखें बंद करके उनके सीने से लग जाया कीजिए। बस वही पल उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। प्रार्थना के दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई थी। उसने झिझकते हुए कहा, हम ऐसे कैसे? मंदिरा ने धीरे से उसका गाल पकड़कर प्यार से थपथपाया। बीबी जी, प्यार में कैसे नहीं पूछा जाता, जब दिल कहे तो बस होने दीजिए। उसने नजरें झुका ली थीं, मगर होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। मंदिरा ने उसकी मुस्कान देखी तो फिर शरारती लहजे में बोली, आप तो समझिए, जब वो आपके होठों पर अपने होठ रखते हैं तो असल में चाहते हैं कि आप भी उन्हें दिल से अपनाएं और आप भी उसी तरह उन्हें जवाब दें। तो छोटे सरकार बस आपके दीवाने ही हो जाएंगे। प्रार्थना का दिल एक पल को तेजी से धड़कने लगा था। उसने धीमे स्वर में कहा, दीवाने? मंदिरा ने सिर हिलाते हुए आंखें दबाईं। हाँ बीबी जी। मंदिरा ने प्रार्थना के चेहरे को घबराई हुई रंगत देखी और हल्का सा मुस्कुराई। अरे बीबी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। प्रार्थना ने भौहें चढ़ाई। क्या? मंदिरा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, आपको और छोटे सरकार को अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हवेली में रौनक बढ़ जाएंगी और आपका भी दिल लगा रहेगा। प्रार्थना का दिल जैसे एक पल को सचमुच थम गया था। उसका चेहरा लाल उठा था, गालों पर ऐसी लाली आई जो छुपाए नहीं छुपे। मंदिरा, बच्चा? वो कैसे होता है? उसकी आवाज़ में वही झिझक और घबराहट थी जो उसके दिल के राज खोल रही थी। मंदिरा हंस पड़ी थी। अरे बीबी जी, वो सब तो मैं आपको नहीं बता सकती। आपको जो पूछना है छोटे सरकार से पूछिएगा, वो आपको सब बता देंगे। प्रार्थना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो गुस्सा तो नहीं होंगे? मंदिरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में वो पुरानी शरारत चमक उठी थी। गुस्सा? अरे बीबी जी, छोटे सरकार और आपसे गुस्सा जरा सा भी नहीं होंगे। आप बस उनसे पूछ लेना, और हाँ, आज ही की रात पूछना। प्रार्थना ने संकोच से कहा, सच में? मंदिरा ने सिर हिलाया। बस देखना कैसे छोटे सरकार का चेहरा बदल जाएगा जब आप ये पूछेंगी। गुस्सा नहीं, शायद कुछ और ही आपको। वो अपनी बात कहते कहते रुक गई थी। प्रार्थना का दिल अजीब सी धड़कनों से घिर गया था और मंदिरा उसके वार्डरोब में कपड़े सेट करते हुए उससे लगातार बातें कर रही थी। डाइनिंग हॉल, रात के 9 बजे। लंबा सा डाइनिंग टेबल, दोनों तरफ लोग बैठे हुए थे। हवेली के पुराने नौकर, परिवार के कुछ सदस्य और सबसे हेड ऑफ द फैमिली की जगह पर मृत्युंजय राणा बैठे हुए थे। कुछ लोग अभी प्रार्थना के वहाँ होने से पूरी तरह खुश नहीं थे। महिमा और रणविजय उसको नफरत भरी निगाहों से ही देख रहे थे। पर जब से मृत्युंजय जी को ये सच पता चला था कि ठाकुर के बेटे प्रणीत की जान उन्हें बचाने में गई है, मृत्युंजय राणा का दिल थोड़ा सा पिघल चुका था। वो प्रार्थना से अब नफरत तो नहीं करते थे, लेकिन शायद उसे पूरी तरह अपनाने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। खाना चुपचाप चल रहा था। बर्तन की खनक और हल्की सी बातचीत के बीच प्रार्थना का मन कहीं और ही था। मंदिरा की बातें उसके कानों में जैसे गूंज रही थीं। आप पूछ लेना, छोटे सरकार गुस्सा नहीं होंगे। उसके दिल की धड़कन जैसे बार बार कह रही थी, पूछ लो प्रार्थना, पूछ लो। और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे ही पूछ लिया था, वो भी सबके सामने। राणा जी, उसकी धीमी मगर साफ आवाज़ ने सबकी नज़रें उसकी ओर खींच ली थी। युवराज ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, बोलो। प्रार्थना ने होठ काटे। चेहरा लाल था पर आवाज़ में मासूमियत भरी थी। हमें बच्चा चाहिए। वो एक पल को रुकी, फिर सीधे सीधे बोल पड़ी थी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे होगा? एक पल को टेबल पर सन्नाटा छा गया था। मृत्युंजय जी के हाथ से पानी पीते पीते ग्लास गिर गया था
रुक्मणी जी की खांसी छूट गई थी। विधान के हाथ का चम्मच बीच में ही रुक गया था। मृत्युंजय राणा की भौहें हल्की सी ऊपर उठी, मगर वो कुछ बोले नहीं थे। बाकी लोगों की नज़र एक साथ युवराज पर टिक गई थी। युवराज, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था, एकदम से ठिठक गया था। उसके हाथ का चम्मच प्लेट पर ही टिक गया था और उसकी आंखों में वही गहरी और अजीब सी चमक उतर आई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है युवराज का रिएक्शन क्या होगा? और क्या युवराज ने प्रार्थना की यादें मिटाकर सही किया या फिर गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.